आज विषय ये है, संज्ञा के बारे में लेते हैं। एक इंग्लिश में मैं कर रहा हूँ पुट्टपाद सुत्त। वो जो हम बात कर रहे हैं ना, ध्यान का या ध्यान का, कैसे करना है, क्या करना है, और आनापान सति, इन सारे चीज़ों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और इसके क्या करना है, इसको कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, तो आज ये विषय को लेंगे। शायद इससे आपका जो कुछ भी निवरण है, मतलब रुकावटें हैं, उससे थोड़ा हेल्प हो सकता है। इंग्लिश का जो सेशन है वहाँ पे तो ज़्यादा कर रहे हैं, उसके डीप जा रहे हैं, पर शायद उतना डीप जाएंगे तो आप लोगों को समझ में ना आए। तो इसीलिए मैं थोड़ा उतना डीप नहीं जाऊंगा, पर जो कहना है, जो समझना है, आपको कह देता हूँ। तो फिर उसके बाद में अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो उसको हम ले सकते हैं। कॉन्शियसनेस, विज्ञान। विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में 3 चीज होती है। एक संज्ञा, एक वेदना, एक संखार। ये 3। संखार का मतलब है कि कुछ भी इरादे करके मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए करना, वही कर्म में बदल जाता है। तो जब भी बुद्ध कहते हैं कि सब संखार समतो, इसका मतलब है कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए करके छोड़ देना है, सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है। तो अभी एक चीज आती है कि दृष्टा भाव क्या होता है। दृष्टा भाव ये होता है कि देखने वाला, मतलब देखने वाला कोई है, हाँ है। इसको आत्मा अनात्मा वो सब छोड़ के एक दृष्टा भाव है या साक्षी भाव है। उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। जब भी अरहत बन जाओगे जिस दिन, उस दिन वो साक्षी भाव चला जाएगा, क्योंकि पुलिसमैन के अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे 6 सेंसेस जो है वो बंद हो गए। तो परिनिब्बाण हो जाएगा। मतलब परिनिब्बाण के समय पे ये साक्षी भाव जो है वो बुझ जाएगा। अभी के लिए जब तक आप अरहत नहीं बनोगे, मतलब अरहत फल समापत्ति तक नहीं आओगे, तब तक एक साक्षी है। हम ये समझते हैं कि अनंत का मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ, सच में है, यही है कि जब भी अरहत बनोगे तभी कुछ भी नहीं है। अभी आप थोड़ा सोचो, आप अरहत बन गए, अरहत बन गए तो ये यहाँ अटेंड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अटेंड करूंगा आपकी क्लास, क्योंकि मैं अभी तक अरहत नहीं बना। ठीक है, तो इस कोई देख रहा है, क्योंकि पजानाति, जान रहा हूं। चित्ते चित्तानुपस्य विहरति में बुद्ध क्या कहते हैं कि सरागम वा चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति। सब मैं देख रहा हूं, चित्त को देख रहा हूं। अगर मैं चित्त को देख रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड होना चाहिए, नहीं तो कैसे देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ परमानेंट है। वो जो साक्षी भाव है वो परमानेंटली रह जाता है ना, पर जब तक कंडीशन है तब तक रहेगा। मतलब समझो मैं अनागामी पे ही मर गया तो साक्षी भाव रहेगा, रहेगा, क्योंकि अविद्या नहीं गया है। ठीक है, तो अविद्या क्यों नहीं गया? अगर ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि संज्ञा है,
इसलिए अविद्या नहीं गया। अभी संज्ञा कब जाएगा? जब भी वेदना चला जाएगा। अब वेदना कभी जाएगा? जब भी संखार चले जाएंगे। संखार कभी जाएगा? जब भी संज्ञा जाएगा। तो संज्ञा कभी जाएगा? जब भी वेदना जाएगा। कभी वेदना जाएगा? जब भी संखार चले जाएंगे। ये क्या दिख रहा है आपको? सर्कल दिख रहा है कि नहीं? इतना ही है। जब तक संज्ञा बनी रहेगी तब तक रीबर्थ है। ठीक है। तो प्रश्न ये उठता है, फिर संज्ञा कैसे चला जाएगा? संज्ञा वेदयित निरोध। ठीक है। इसको पाने के लिए पहली बात आपको 8 ज्ञान चाहिए। ठीक है। इसके बिना आप कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता। आप सोतापन्न बन के मर सकते हो, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सोतापन्न नहीं हो सकते हो, मरोगे, बस हो गया। पर साक्षी तो है। इसीलिए क्योंकि साक्षी है, पिछले जन्म का याद आता है। क्योंकि वो साक्षी है, उसने देखा है। किसको देखा है? किसको? रूप को आते हुए देखा है, वेदना को आते हुए देखा है, संज्ञा को आते हुए देखा है, संखार को आते हुए देखा है, और वो जो विज्ञान है वो आते हुए भी देखा है। और चक्कू को देखा है, सोत को देखा है, घान को देखा है, जिह्वा को देखा है, काय को देखा है, मन को देखा है। मतलब किसी जन्म में ये प्राणी हुआ था। कौन? वही साक्षी, और कौन? किसी जन्म में ये राजा हुआ था। कौन? वही साक्षी। तो तभी उसके आंख राजा के थे, कान राजा के थे, नाक राजा के थे, जिह्वा राजा के थे, काय राजा के थे, और मन भी राजा के ही थे। अगर कुत्ता बन गया तो उसी का थे, बंदर बन गया उसी का ही था, स्त्री बन गई उसी का ही था। तो उसको सारा याद आ जाएगा कि मैं कभी स्त्री बना था, मैं कभी पुरुष बना था, मैं कभी बंदर बना था, मैं कभी कुत्ता बना था, मैं कभी चूहा बना था, मैं कोई ये बना था, वो बना था। यही भव उसको समझ में आ गया। तो ये कैसा याद आ रहा है? वो संन्यास से आ। तो विज्ञान में संज्ञा होती है, इसका निरोध होना है। जब तक ये निरोध नहीं होगा तो आता रहेगा। तो बुद्ध धम्म हम इसलिए ले रहे हैं कि संज्ञा भेद इत निरोध हो जाए। ठीक है। तो अभी हमने क्या प्रयास कर रहे हैं, इतना क्या कष्ट ले रहे हैं, अगर हम पूछेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पहले 10 अकुशल को मन से निकालना है, वो साक्षी भाव से नहीं निकालना है। साक्षी भाव में ये है ही नहीं है, मन का दोष है। तो हम कह सकते हैं मन ही है, फिर साक्षी भी नहीं। थोड़ा सोचो। चक्कु अनंत, रूप अनंत, सोत अनंत, शब्द अनंत, घान अनंत, गंध अनंत,
जिह्वा अनत, रस अनत, काय अनत, पुट्टब्ब अनत, मनो अनत और धम्म अनत। अगर ये सारा अनत है तो विज्ञान का क्या होगा? चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, उसका क्या होगा? क्या होगा? अगर वो है तो वो मर गया। ऐसा हुआ है कभी भी? नहीं हुआ है। तो जब भी हम विपश्यना कोर्स जाते हैं, वहां पे गोयंका जी कहते रहते साक्षी भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। किसी ने भी पूछा नहीं है असिस्टेंट टीचर से, ये साक्षी भाव कौन है? कौन होता है? कुछ तो है। ठीक है। जब भी हम अनंत कहते हैं, ये 6 आयतन अनंत है, याद रहे। कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कुछ और अनंत है। मतलब चक्षु में नहीं, रूप में नहीं, सोत में नहीं, शब्द में नहीं, ऐसा कि ये जो आयतन है वो मेरा हो ही नहीं सकता। अगर मैं बंदर बन गया तो मेरे लिए चक्षु, सोत, घान, जिह्वा, काय, मनो बंदर का बन जाएंगे। या मैं स्त्री बन गया तो चक्षु, सोत, घान, जिह्वा, काय, मनो स्त्री का हो जाएगा। ये कैसा हो गया? संज्ञा के वजह से हो गया। कैसे संज्ञा बनाई मैंने? मैंने हरकत ऐसा किया कि स्त्री बन गया। अभी तो पुरुष हूं। स्त्री के बारे में बहुत आसक्ति जताई तो स्त्री बन गया। 7 स्टेप्स में स्त्री बन जाऊंगा। पहले स्त्री की तरह तो नहीं रहूंगा, थोड़ा पुरुष की तरह भी हूं, थोड़ा स्त्री की तरह हूं, वैसे होते 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 7 जन्म में स्त्री बन जाऊंगा। कि मुझे वो आसक्ति है, स्त्री बनना मुझे आसक्ति है। मुझे एक्सपीरियंस करना है माँ कैसे बनती है। ठीक है, हो जाएगा। ग्रांटेड। पुरुष बनना है, 7 जन्म 7 बार लेना पड़ेगा और बीच में आ जाएगा। मतलब ना पुरुष ना स्त्री, वो तो आएगा। तो बुद्ध कहते हैं संकल्प कहने करने से पहले थोड़ा सोचो कौन सी संकल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, संकल्प बना दिए तो संज्ञा है, तो उसको ले लेगा। तो अभी हम ध्यान कर रहे हैं, वहां पर भी संज्ञा है। है, इसको कहते हैं अनिंजाबी संखार। संखार जो बना रहे हैं वो ध्यान वाला संखार कर रहे हैं। संखार करने के लिए तो संज्ञा चाहिए। ठीक है, तो वेदना भी आएगा, आएगा, 100% आएगा। जब भी मैं स्त्री बन जाऊंगा तो वेदना आएगी, स्त्री की आएगी, 100% आएगी। क्यों नहीं आएगी? पुरुष बन जाऊंगा, उसका वेदना आएगा, क्योंकि संज्ञा हुआ है, वेदना आएगा। कुत्ता बन जाऊंगा, कभी वेदना आएगा। बिल्ली बन जाऊंगा, कभी वेदना आएगा।
बंदर बन जाऊंगा तभी वेदना आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं ध्यान करते करते फर्स्ट ध्यान में चला जाऊंगा तो वेदना और संज्ञा संखार तीनों किसका बनेंगे? ब्रह्म का। फिर सेकंड ध्यान में रहूंगा आभासार, तीसरे ध्यान में रहूंगा वेहपल, चौथा ध्यान पे रहूंगा शुभंकिन। ये रूप ध्यान हो गया। फिर आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, किंचायतन, नेव संज्ञा नासन्य आयतन। इसमें वेदना और संज्ञा किसका होगा? उसका होगा जिसका मेरा संज्ञा बना है। ठीक है। तो अगर हमारे संज्ञा में, जैसे हम कल बात कर रहे थे, ऐसा संज्ञा है कि वो बंदर का है, तो जब भी हम अभी ध्यान करेंगे तो बंदर का जो लक्षण है वो बाहर आएगा, या कुत्ते का लक्षण है तो आएगा, बिल्ली का लक्षण है तो आएगा, सांप का लक्षण है तो आएगा, कौन सा भी लक्षण है तो आएगा। हमारे सामने एक डॉक्टर बैठे हैं होम्योपैथी, वो कहते हैं कि सांप की तरह कोई होता है तो उसको नाक में खून आ जाएगा। सपने, हाँ हाँ, ड्रीम्स भी सपने, सॉरी ड्रीम्स भी सांप के होते हैं, कह रहे हैं। तो आखिर एक्चुअली में वही होता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये सारा आएंगे। या आप देवलोक में थे, आ जाएगा, ब्रह्मलोक पे थे, वो आ जाएगा। तो अब कौन सा भी संज्ञा में थे वो आ जाएगा। इसीलिए हमें घबराने की बात नहीं है जब भी हम ध्यान में बैठते हैं। ठीक है, ये संज्ञा है। तो अभी जो मैं विलास करके हूं वो भी एक संज्ञा है। यहाँ पे अश्विन जय के जो बेटे हैं वो भी मेरा संज्ञा है उनके ऊपर। और यहाँ पे ये सोलंकी जी बैठे हैं, वो विद्या रतन है, ऐसे सोलंकी नहीं है। ऐसे वैसे होते तो अलग होते, ये विद्या रतन है, मतलब मुझसे भी ज्यादा पढ़े हुए व्यक्ति है, विद्या का रतन लेके आए वो। ठीक है, और अमोघ है, पाल है वो। सिर्फ अमोघ होते तो अलग होता, अमोघ पाल है, और वो डॉक्टर भी है, उनसे हम जीत ही नहीं सकते कि उनका संज्ञा वैसा है। और यहाँ पे हकीम सिंह जी है, रवि अरोरा जी तो ट्रेन से चले गए। तो ट्रेन करके संज्ञा है कि नहीं है? है। तब सारा संज्ञा तो होनी चाहिए, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। फिर भी मरने टाइम पे चाहे वो पागल हो या ना हो, वो संज्ञा आ जाती है मरण के समय। तो किसी का मरण समय में कम विपाक, बुरे कर्म का आ गया संज्ञा, तो क्या होगा? विज्ञान उसको पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। तो वो जाने वाला था स्वर्ग में, चला जाएगा नरक में। वैसे ही कोई व्यक्ति बहुत गलत चीज किया है, फिर भी का संज्ञा मरते दम अच्छा आ गया, तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि उसका संज्ञा वो बन गया। ठीक है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संज्ञा का खेल है। जो कुछ भी आप किसी भंते को दान दे रहे हो वो संज्ञा है, क्योंकि भंते ही एक संज्ञा है। आप दान नहीं कर रहे हो वो भी एक संज्ञा है। आप लोग मुझे बताओ 10 तारीख को कितने पैसे ट्रांसफर करोगे? अभी अमाउंट डाल देते हैं, 1000 रुपये सब छोड़ दो, मिनिमम 5 लाख से 1 करोड़ तक। तो क्या है? नंबर संज्ञा है, इसको कहते हैं संख्या, है ना? वो एक संज्ञा हो गया।
अभी आपको मैं पूछूँगा 1 करोड़ ट्रांसफ़र करो तो कैसा लगेगा? वो संज्ञा है। ऐसा आपको 1 करोड़ ट्रांसफ़र नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ कि अगर होता, तो संज्ञा में क्या आता है? दुःख आता है या सुख आता है आपको? देखो ज़रा सोचो तो सही, आपको गुस्सा भी आ जाएगा। ये भी वैसे ही निकले, पहले कहते थे हम पैसा नहीं लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, फिर इनका भी आ गया, डिमांड आ गया। तो अभी क्या होगा? वो संज्ञा में क्या आया? दुःख वेदना आया। संज्ञा में आया कि नहीं दुःख? वेदना आई? आई। संखार क्या बना रहे हो? अपुण्याभिसंखार। क्यों? गाली दे रहे हो। सही है। अभी वही डेवलप करेंगे तो सोचो, चाहे मैं 1 करोड़ लूँ या ना लूँ, आप तो नीचे जाओगे कि वो संज्ञा बना रहे हो। तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, वो ले रहा है तो लेने दो, हमें क्या करना है? हमें थोड़ी उनसे जुड़ना है, हमें तो धम्म से मतलब है। वो 1 करोड़ ले या 5 करोड़ ले या कुछ भी ले, हमें क्या करना है? ऐसे रह जाएंगे तो संज्ञा नहीं बनती है नया वाला, तो वेदना नहीं होती है, तो वेदना नहीं होते, संखार नहीं बनते हैं, है ना? ऐसे हमें करना है। किसी के बारे में भी हो, मैंने अपने बारे में कहा, किसी के बारे में भी हमें जजमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो संज्ञा बन जाती है। वो सिर्फ देखना है साक्षी भाव से। हाँ, मैं कहता हूँ नित्यानंद जी 2 करोड़ दे दो, नित्यानंद जी कैमरा ही ऑफ कर देंगे, इनको देखेंगे तो ही प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 करोड़ देंगे या 2 रुपए देंगे पता नहीं है, पर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एक संज्ञा है और संज्ञा निकलेगा नहीं। तो जब तक हम 8 जान तक नहीं आएंगे, तब तक संज्ञा नहीं जाएगा। ठीक है, जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही तरह से करो, कि सांस के ऊपर देखते रहो, और जो संवेदना सांस की होती है उसका देखो। बॉडी स्कैनिंग में जो संवेदना होती है उसको मत देखो, सांस के साथ जो संवेदना होती है उसको देखो। तभी ज्यादा आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो संज्ञा जो है पकड़ लेता है। जैसे आपका सुखद वेदना शुरू हो जाएगा, प्रीति और सुख, वो संज्ञा दिखा देगा कि ये सुख है, ये प्रीति, क्योंकि पहले तो उसने किया है। ऐसा नहीं आज कर रहा है, पहले से ही किया है। जो पहले किया है वो अभी आ गया। तो किसी किसी को पहले, आप सोच सकते हो कि हर कोई व्यक्ति ध्यान किया होगा क्या? मैं कहता हूं, चींटी से लेकर ब्रह्म तक हर किसी ने ध्यान किया है। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ आप ही हो जो ध्यान कर सकते हो, चींटी भी ध्यान करती है। तो आप सोचते हो कि चींटी करके कुछ है, वो आपका संज्ञा है। ऐसे करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब भी विवट समवट, समवट मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी सारे जीवी क्या होते हैं, वापस आते हैं अभासार में। सत्त सूर्योगम सुत्त, 7 सूर्य आएंगे। जिस दिन 7 सूर्य आएंगे, तब ये पृथ्वी आग में लिपट के भस्म हो जाएगी।
जहां तक जितना आभासार है वहां तक पूरा कामलोक नष्ट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर का जो भी है वो भी नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मलोक नष्ट हो जाएगा, सिर्फ आभासार से ऊपर रह जाएंगे। तो सारा ये जो जीवी है वो जल के राख होने के बाद उनका जो साक्षी भाव है वो पहुंचेंगे आभासार। जब भी वो वहां पहुंचेंगे कुछ बड़े लंबे समय तक उनको कुछ नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में पृथ्वी में जैसे श्रीखंड की तरह एक नेक्टर मिलता है जिसको छूने का लालच आती है और वो खाने लगता है, वैसे ही खाते 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 फिर से ये देह मिल जाता है। तभी उसका जो लाइट था ना वो लाइट चला जाता है। तो वो लाइट आने के लिए उसको चौथा जान पे बैठना पड़ेगा तभी लाइट आता है। और कहते सर मुझे लाइट आ रहा है। भांगड़ू, लाइट तो तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, इसके ऊपर इतना तुम एक्साइटमेंट क्यों होते हो? अरे कितना बड़ा लाइट आ गया। क्या करें, इस गधे को क्या करे बताओ। उसको पता नहीं है कि वो लाइट है। हाँ लाइट आता है, सर छोटा लाइट आया था, इतना ही छोटा, और बड़ा होता गया। हाँ सही है, छोटा ही आता है फिर बड़ा होता है। तो चला गया, तुमने पकड़ने की कोशिश की, हाँ मुझे अच्छा लगा, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देह में वो लाइट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो किसी को लगता है सेकंड ध्यान में लाइट आता है, आता है, पर छोटा रहता है। अगर आपको लाइट देखनी है तो आपको चौथे ध्यान तक आना पड़ेगा। बड़ा लाइट आएगा, सूर्य के तरह ही रहेगा, वही आप है कभी। ठीक है, वो लोक आलोक संज्ञा हो गया। आलोक का मतलब लाइट, आलोक संज्ञा, संज्ञा का मतलब परसेप्शन, लाइट का परसेप्शन आ गया। तो क्या हो गया कि बर्मा में पा करके है, वो विशुद्ध मार्ग फॉलो करते हैं, वहां पे ये लाइट का निमित्त नहीं आएगा तो भगा देंगे, कहेंगे लाइट नहीं आएगा तो हमसे बात ही मत करो। बेचारे लोग दर दर भटकते रहते हैं, अभी क्या करें। ये नहीं जानते कि चींटी भी कभी लाइट होती थी। सो हमें किसी को मारना है क्या फिर, चींटी को, कॉकरोच को वगैरह? इसीलिए हमें मारना नहीं है, क्योंकि वो सारा जो आप देख रहे हो वो परसेप्शन है। कोई भी वहां चींटी भी नहीं है, हाथी भी नहीं है, और स्त्री भी नहीं है। अब जिनके साथ शादी किए हो, ना वो पुरुष है, ना स्त्री है, ना बच्चे हैं, ना कुछ भी है। वो गलती से ये जगह पे आ गए हैं, उनका गलती सही हो गया तो वापस चले जाएंगे। तो जिन्होंने भी ये समझ के बैठे हैं कि मेरे पति के साथ मैं हूं, बहुत
बहुत नाइंसाफ़ी हो गया। तो पहली बात ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे परसेप्शन में क्या है? हमारे परसेप्शन में ये है कि पति है। पति तो होता नहीं है, ना पत्नी होती है, ना बच्चे होते हैं, ना कुछ भी होता है। ने ऐसे ही कहा है, वो विज्ञान जो है वेस्ट है। ये विज्ञान जो पति-पत्नी वगैरह-वगैरह है, वो विज्ञान तो वेस्ट है, वो ना हो वैसा कुछ होता है। ठीक है, हमें वापस अपने घर जाना है समझो। आपका घर किधर है? आपका घर है आभासार, सेकंड झाल। सदैव वहाँ पे रहो, मरते दम आभासार पहुँच जाओगे। तभी आपका आदर, सत्कार, स्वागत हो जाएगा कि कभी तो आप उसी घर में थे। इस घर से दर-बदर यहाँ पहुँच गए, ठीक है? सोच लीजिए, चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो डूब मरो। यही पति-पत्नी और वो में चले जाओ। ये है। क्यों ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परसेप्शन की वजह से ये सारा गलती हुआ है। तो क्रिश्चियनिटी में ने भी वैसे ही किया इन लोगों ने, बेचारे ने। क्या किया? वो किंगडम ऑफ गॉड में थे। एडम था, तभी स्त्री नहीं थी। और ये भी बुद्ध भी वही कहते हैं, पहले स्त्री नहीं थी। ये सारा प्रॉब्लम स्त्री का ही है, कह देता हूँ। वो ना किसी को आगे जाने देते हैं, ना वो खुद जाते हैं, फँसा देते हैं। बेचारे पुरुष लोग क्या करें? मजबूरी है, स्त्री के पीछे पड़ जाते हैं। फिर उनको समझ में नहीं आती इनके पीछे क्यों पड़े, तो बच्चे हो जाते हैं और फँस जाते हैं। फिर सोचते हैं कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, अगली बार नहीं करेंगे। अगली बार कौन-सी बार भाई? इस बार तो कर दिए, अगली बार देखा जाएगा। तो ख़ैर क्रिश्चियनिटी में आते हैं। एडम बेचारा बैठा था गार्डन ऑफ ईडन में। गॉड को लगा बेचारा ऐसे बैठा है, इसके लिए खिलौना लेके आते हैं। तो उनके भगवान ने क्या किया, उसका ब्रेस्ट बोन लेके एक स्त्री को बना दिया, उसका नाम है ईव। इसने ब्रेस्ट बोन क्यों लिए पता नहीं है, पर वो मुझे भी पता नहीं, पर हो गया। भगवान को और कुछ नहीं मिला, शायद उनको लगा होगा इसका ब्रेस्ट बोन लेके कर देंगे, तो कर दिया। तो पहली बार ये एडम ने इसको देखा, देखने के बाद बहुत ही अच्छी लगी ये। तो उसे बोर हो रहा था सचमुच में, बैठे-बैठे क्या करें? अंताक्षरी खेले, अंत्याक्षरी खेलने के लिए भी कोई भी नहीं है, जुआ खेले, उसके लिए भी कुछ भी नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। तो ईव ने क्या किया, वो एक कहाँ वो एप्पल कहाँ से आ गया पता नहीं है, वो कहानी में कोई ट्विस्ट हो गया तो एप्पल आ गया और इसने एप्पल उसको दिया, दोनों ने लैंगिक संबंध किया, तो भगवान ने भगा दिया दोनों को और कहा, ईव को कहा आज से तुम ऐसे पड़े रहो कि हर बार तुम्हें प्रेग्नेंट होना है और वो दर्द लेना है जो तुमने एडम को दिया है। सारा दोष तो नारी का ही है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अपना बुद्ध के इसमें होता है, एक बार ऐसा होता है जब भी अभासार से नीचे-नीचे आते रहते हैं, तभी मेल और फीमेल करके होती नहीं है। सारे मनोमय काय से घूमते रहते हैं। पर वो
सॉलिड फूड खाने लगते हैं, तभी क्या होता है, उनका ग्रॉस बॉडी हो जाता है। पहले कहीं पर भी छेद नहीं होते हैं, किसी भी पुरुष स्त्री करके होती नहीं है, पर एक बार ऐसा हो जाता है कि जो स्त्री का फीचर बन जाती है, वो पुरुष जैसे बन जाता है, वो दोनों घूरने लगते हैं। आज भी घूरते हैं, पहले भी घूरते थे। तो आज हम घूरते हैं कि नहीं घूरते? घूरते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। तो स्त्री ने पुरुष का देह देखते हुए हो गई, ये भूल गई कि वो आभासार से आई है या आया है, और स्त्री का बॉडी बन गया। उसको लगा मैं स्त्री हूं, तो परसेप्शन चेंज हो गया कि मैं स्त्री हूं करके, और ये पुरुष बन गया। अभी दोनों ऐसे देखने लगे, तभी कोई लैंगिक का मतलब जेनिटल्स करके नहीं हुआ था, और ना एक्सक्रीटरी सिस्टम करके हुआ था, क्योंकि वैसे खाना तो नहीं था, तो नीचे का द्वार नहीं था, नीचे का कुछ भी छेद नहीं था, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। अभी इनके घूरते घूरते और खाते खाते एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया, तो वो देह में ये दर्द लेना शुरू हो गया कि अंदर से डालो, नीचे से आएगा, नीचे का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये शुरुआत हो गया। फिर ऐसे घूरते रहे दोनों। फिर पहली बार लैंगिक संबंध हो गया, तो बाकी जो थे उन्होंने कहा इतना बड़ा जो नहीं करना चाहिए था हो गया है, पाप हो गया है, तो उन्होंने भगा दिया। तो ये भगाने के बाद इन्होंने क्या किया, घर बनाया, वही काम के लिए जो आज भी बनाया गया है, वही काम के लिए। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, अभी ये परसेप्शन पूरा चेंज करना है। तो कैसे करें? पहला, ऐसे देखना है, चींटी या मैं या कोई ब्रह्म, कोई भी सेम है। तो आज से पानातिपात वेरमणि, चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा आभासार है, वहां जाना है। तो अदिन्ना दाना वेरमणि। फिर कामेश मिथ्याचार नहीं है, अब ब्रह्मचर्य वेरमणि, क्योंकि आभासार जाने के लिए छेद के ऊपर देखना ही नहीं है। तो सारे लोगों में छेद है, कहाँ है आपको पता है, इसको मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो अब ब्रह्मचर्य चला गया। फिर मुसावाद, विसुनावाच, फरुसवाच, संपफलाप, ये चार छोड़ देना है, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। फिर अभिज्ञा व्यापाद मिच्छा दिट्ठी, 10, और बस इतना कर दिए हम लोगों ने, पार कर गए, क्योंकि हमारा संज्ञा चेंज हो जाती है। जो इस बॉडी को हम पकड़ के बैठे मेरा करके, आंख को पकड़ के बैठे मेरा, कान नाक जिह्वा
सब पिघल जाएगा, चला जाएगा। जब चला जाएगा, ध्यान में आ जाएंगे वापस, क्योंकि हम झायक थे, कभी तो हम ध्यान करते थे। अभी ऐसा हो गया, हमें सीखना पड़ रहा है। ये भी कोई बात है। जो हम हरदम करते थे, 24 घंटे करते थे, अभी हम कह रहे हैं कि 18 घंटे कैसे कर सकते हैं। हमारी हालत को देखो। ठीक है, खैर कुछ भी हो, अभी आपको समझ में आ गया कि परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। जब संज्ञा चेंज हो जाएगी, वेदना चेंज हो जाएगी। जब वेदना चेंज हो जाएगी तो संखार चेंज हो जाएंगे। जब संखार चेंज हो गया, हो गया। सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्ह खयो विरागो निरोधो निब्बाण। ठीक है, इतना ही काम करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। मैंने ये पूरा आपको बताया। ये मैंने कहाँ से लिया? बहुत सारे सूत्र से लिया है। मेजरली जो आपको मैंने भेजा था, चक्रवर्ती सूत्र, फिर अगन्य सूत्र, बहुत सारे। पर एक इसलिए कहा, वो पढ़ने के लिए नहीं कहा, समझने के लिए कहा कि हम सारे सारे मतलब सारे, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, बाहर जितना भी लोग हैं, चींटी से लेकर हाथी या बिल्ली या चूहा या शेर, बकरी, कोई भी हो, कुछ भी हो, सारा आभासार से ही है। इसीलिए आपको नॉनवेज खाना है तो थोड़ा सोच के खाओ कि मरण ना हो जाए उनका, आपके वजह से। अगर कोई मरा हुआ है आप खा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो सारा फूड है, मतलब आहार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको नॉनवेज खाना ही नहीं है, पर आपके लिए बना के लेके आएंगे तो ये इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि पाना तिपात हो जाएगा। ये सारा आभासार है। दिख तो रहा है एक प्राणी है, पर ना, वहां पे कोई भी प्राणी नहीं है। ये चक्कर तो ये है कि परसेप्शन हमारा सही नहीं है। संज्ञा, हमने जो पहचान किया है वो सही नहीं है। ठीक है, मेरा इतना ही था कहना। हाँ जी बैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये जैसे इंग्लिश वाले में भी आप इसको अभी कर रहे थे, तो उसमें भी आपने शायद एक कैप्शन भी आपने डाला था कि तो परसेप्शन कैसे वहाँ क्रिएट होता है, संज्ञा जो बनता है तो कैसे परसेप्शन क्रिएट होता है। तो थोड़ा सर उसको बताते कि आखिर ये परसेप्शन कैसे, जैसे हमारा जब जन्म होता है तो उसके बाद से ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जो आदमी या तो इन्वायरमेंट से सीखता है, हमारी जो परवरिश होती है उससे सीखता है, और फिर हम चीज़ों को पहचानते हैं। और पहचान ही संज्ञा है, जो हम परसेप्शन बनाते हैं वो ग्रेजुअली बनते बनते वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, वही हमारी पर्सनालिटी हो जाती है, वही हमारी संज्ञा बन जाती है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें वेदना आती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना संहार भी करते हैं, और वही हमारा जीवन बन जाता है। तो अब बात तो यह है कि जैसे किसी धागे को आपने बांध के गांठ लगाई हो, बांध बांध के, और फिर अब जब ज्ञान, मतलब ये जब ज्ञान हो रहा है कि अरे नहीं, इस पूरे गांठ को खोलना है, तब जाके हम मुक्त हो पाएंगे, लिबरेट हो पाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस को फिर से रिवर्स करना है। सही बात है। तो तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये परसेप्शन बनता कैसे है। और ये जब तक परसेप्शन हम या संज्ञा खत्म नहीं होगा तब तक तो निवारण भी पॉसिबल नहीं।
देखिए, जब तक कॉन्शियसनेस है तब तक संज्ञा तो है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि कैसी बनती है ना। विज्ञान का गुण संज्ञा वेदना संखार या वेदना संज्ञा संखार। आप महावेदन सूत्र पढ़ो ना, इसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिया है। वेद विज्ञान क्या है पूछते हैं, कहते हैं कि इसको कहते हैं विज्ञान। तो कहते हैं कि संज्ञा क्या होता है, वो संजानाति, इसीलिए संज्ञा है। और ये भी पूछते हैं कि सेपरेट है समसट्ट विसट्ट। समसट्ट मतलब जोड़ के हुआ है या विसट्ट अलग अलग है। कहते हैं कि समसट्ट है, आप डिवाइड नहीं कर सकते। ज्ञान पाने के लिए देख सकते हो, पर ऐसा नहीं कह सकते कि विज्ञान से मैं संज्ञा और वेदना को हटा देता हूं ना। जो कॉन्शियसनेस जो आती है वो संज्ञा के साथ ही आती है, वेदना के साथ ही आती है। आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर सकते हो। लाइट जलाओ या फैन जलाओ, एयर कंडीशनर जलाओ, कुछ भी जलाओ, कर सकते हो। का मतलब आप पूछ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। होता है जो आप कहते हैं ना अवेयरनेस, वो क्या होता है? कॉन्शियसनेस ही है। हाँ जी, जितेंद्र जी कहो। सर नवोदय सर। नमो बुद्धाय भाई। सर एक शंका या ये जिज्ञासा जग गई, जब स्त्री पुरुष नहीं होता है तो अभी तक जितने सर बुद्ध हुए, जैसे 28 बुद्धों के बारे में जानकारी मिलती है, तो एक भी स्त्री के रूप में नहीं मिलती। तो ये थोड़ा सर समझना चाहते, हालांकि देखो भाई, ऐसा है जब भी मनुष्य के लोक में आते हैं, बुद्ध भी मनुष्य के लोक में ही आएंगे, तभी ये सब मुमकिन है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले कैसे होते हैं। हाँ सर, वो तो ठीक। पहले कोई ना स्त्री होती है ना पुरुष होता है। अब वो तो बस सर समझ में आई है। वो अभी संज्ञा बन गई कि पुरुष सच है, सच में कोई पुरुष है और सच में कोई स्त्री है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये छोड़ना पड़ेगा कि सच में कोई भी स्त्री नहीं है, कोई भी पुरुष नहीं है, ये बनावटी है। तो इसके ऊपर आसक्ति नहीं जतानी है। जब ये आसक्ति नहीं जताएंगे तो ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा। स्त्री के लिए भी हाँ ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा और पुरुष के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा। जब भी दोनों का ऐसा हो जाएगा तो गर्भ में नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ। ओके ओके ठीक, हाँ। नमो बुद्धाय। अमर जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय भाई। वो मैं ऐसे समझता था, वो साक्षी भाव जो है ना, वो सती ही है ना। सती करके जो हम कहते हैं, कोई तो होना चाहिए ना। अगर सारा चित्त आके चला जाएगा तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं उसको तो समझना दूर की, मैं ऐसे समझता था। मैं तीन भाव होता है ना, कर्ता भाव, भोक्ता भाव और साक्षी भाव। हाँ जब हम सती रखते हैं ना, वही तो है ना साक्षी भाव। हाँ भाई, मतलब ऐसा वो एक मिनट, विज्ञान में ही साक्षी है, विज्ञान में वही तो विज्ञान में ही सती है। हाँ, तो क्या होता है कि विज्ञान ही साक्षी बनता है। वही सही सही। मैं इसी के बात कर रहा हूँ। सही। मैं ऐसे समझता था, जो कर्ता भाव जो वो मैं संखार करके होता है ना, वही तो है ना कर्ता भाव। मतलब विज्ञान में ही है ना। सही है। अब जब हम सती लाते हैं ना, वही तो हुआ ना साक्षी भाव। वो सती करके हुआ। एब्सोल्युटली राइट, वही साक्षी भाव है। पर वो साक्षी भाव कभी जाएगा? जब भी अरहत बनेंगे तभी जाएगा। तो और एक हम बताओ। दूसरा प्रश्न भी है। हम जब अकुशल में वो अभिज्ञा होता है ना, वो तो अरंग तक तो रहेगा ही हमें। वो
अरहंत तक नहीं रहेगा, अभिज्ञा आपको अनागामी बनते ही चला जाएगा। वही तो, अभी तो हम अनागामी में 10 अकुशल तो अभिजत तो हर रोज आते रहेगा उसको। कम होता जाएगा, जितना कम होता जाएगा उतना हमें निरोध समापत्ति के लिए जाने के लिए आसान हो जाएगा। निरोध समापत्ति आप कभी जा सकते हो जब भी हमारा अभिज्ञ व्यापाद नहीं है। तो हम जब अकुशल को देखते हैं तो मैं जब भी अभिज्ञा तो सभी भी प्रेजेंट है, सो अकुशल में हम अभिज्ञा का मतलब ये है कि मेरे पास पहले आना चाहिए किसी और के पास से पहले, वो अलग है, काम छंद अलग है। अगर आपने कंफ्यूज कर दिया, उसी दिन आपने मुझे पूछा था या किसने पूछा था पता नहीं कि काम, आप ही ने पूछा था, तो काम छंद अलग होता है, ये अलग होता है। कृपया आप कंफ्यूज मत होइए कि काम छंद ही अभिज्ञा है, अभिज्ञा अलग है, काम छंद अलग है। देखो काम छंद से अभिज्ञा तक भी बनता है कभी कभी, मैंने देखा। अगर आपका काम छंद ज्यादा हो गया तो वो अभिज्ञा में चले जाता है ना। वो जेलसी की बात नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। ये होता है कि अगर समझो कोई कार मेरे पास है, नया वाला कार आया है तो उसको अलोकेट हो गया, मेरे पास भी पैसा है, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा है, पर वो मेरा दोस्त के पास पहला पहुंच गया। मुझे ये आता है कि उससे पहले मेरे पास आना चाहिए, वो अभिज्ञा होता है। वो क्लैरिफिकेशन भी बुद्ध ने दिया है। अगर आप चुंड सुक्त पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं अभिज्ञा क्या होता है। आप उस दिन भी आपको मैंने कहा था, एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उसको देखो, और काम छंद में 5 काम गुण के साथ 6 लक्षण होनी चाहिए, तभी वो काम छंद है। ऐसा नहीं है कि काम छंद बाद में अभिज्ञा बन जाएगा, नामुमकिन है। It is sensual enjoyment. It has got nothing to do with this covetousness. इंग्लिश में इसको covetousness कहते हैं, वो नहीं है, दोनों एक बराबर नहीं है। जैसे समझो मैं अभी डैलस आता हूं, ऐसा करेंगे, ये जो अवंती जी है ना, वो न्यू जर्सी में रहती है, आप डैलस में रहते हो। न्यू जर्सी टू न्यूयॉर्क नजदीक है। मुझे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने एक सेल्फी निकालना है, वो अभिज्ञा है या कामछंद है, मुझे बताओ। वो तो काम छंद है। समझ में आया? हाँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ दे दो, अपना ही दे दो। वो जैसे कि मैं कहीं पे जाता हूँ, जैसे कि स्टोर में गया ना, तो क्या होता है कि मेरे को कुछ खरीदना होता है, पर आंख से थोड़ा और दिखता है, मेरे उसको भी खरीद लेता हूँ। वो अभिज्ञा का ही पार्ट है ना। ये भाई, ये कितने बार कहूँ, आप जरा सुत्त पढ़ के आप ठीक हो जाओ, नहीं तो ये बार बार आपको काटता रहेगा, ये अभी जाए। वो आप क्या हो रहा है, लोभ आ रहा है। लोभ, वही तो लोभ। लोभ अभिज्ञा नहीं होता है, मैं कितने बार नहीं, लोभ तो वो अकुशल चित्त ही है ना, वो उसमें है ना। अरे भाई साहब, मेरी बात समझो। लोभ जो है, वो लोभ आपको द्वेष मोह तीनों अगर चले गए तो आप निब्बाण पा जाएंगे अभी इसी वक्त। हर कोई व्यक्ति को जब भी कुछ दिखता है तो कुछ पाने की इच्छा तो होती है, और जब भी हम ऐसा देखते हैं, जैसे मैंने कॉस्को गया, कॉस्को में तो इतना सस्ते में कुछ मिलता है, मैं ऐसे अपना ट्रॉली लेके जा रहा हूँ। वॉलमार्ट में गया तो उतना प्रोडक्ट्स तो इतने सस्ते दाम पे तो नहीं है। लेट अस से इतना बड़ा वाला कुछ लेना चाहता था, समझो एक घर के लिए एक फर्नीचर लेना चाहता था,
ठीक है, सोफा समझो। यहाँ पे वॉलमार्ट में $1,399.99 है। मस्त है, पूरा वो रिमोट कंट्रोल वाला वगैरह, वो मसाज भी करता है, सब कुछ करता है। और मैंने कॉस्को में देखा, उसका 899 है, 899.99। तो जब भी मैंने वॉलमार्ट में गया, उसके सामने, मतलब ये जो सोफा था, उसके सामने मैंने एक टेलीस्कोप को देखा। वो मुझे कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। टेलीस्कोप, मीड का एक टेलीस्कोप था, सेल्स्ट्रॉन का एक टेलीस्कोप था। जैसे मैं एस्ट्रोनॉमर हूँ, मैं देखता हूँ कि अरे ये तो मेरे घर के लिए अच्छा है, मेरे बगीचा में डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो जगह है, मेरे पास 1 एकड़ लैंड है, तो उसमें से एक घर बना है, बैकयार्ड तो फ्री है, तो वहाँ पे मैं एक टेलीस्कोप कर लेता हूँ। गया था सोफा लेने, पर वॉलमार्ट से क्या लिया, क्या खरीदा? टेलीस्कोप। पागलपन है ना। फिर वहां से ड्राइव करते हुए 10 माइल्स ड्राइव करते हुए कॉस्को पे गया, कॉस्को में खरीदा। आखिर में ये अभिज्ञा है या ये कामचंद है? ये 100% कामचंद है। इसमें कुछ भी अभिज्ञा नहीं है। अभिज्ञा जभी आती है जभी किसी के पास पहले आ गया, मेरे पास आना चाहिए था, आई डिजर्व मोर देन एनीवन, वो अभिज्ञा है। मेरा ऐसा तो नहीं होता है, मेरा वो काम समझाता होता मुझे है। पता क्यों है, इसी को अभिज्ञा? अच्छा। मुझे पता है, पर आप कामचंद को अभिज्ञा बना रहे हो। मैं कह रहा हूँ वो गलत है, नहीं कह रहा। अच्छा। मैं एक और स्टोरी अपना ही बताता हूँ, तो फिर मुझे बता देना। 2005-6 में 2006 में निंटेंडो ने वी करके शुरू किया था। आपने सुना है वी? हाँ, सुना है। है भी। हाँ, आपके पास है वी? था। हाँ, था। तो क्या हुआ, मैं जब भी इंडियानापोलिस में था, वहां पे बोर्ड था बेस्ट बाय में, यू कैन बाय ओनली 1 वी, एक घर के लिए एक ही, यू कांट बाय मोर। तो मैंने स्टोर पे गया, उसने कहा निंटेंडो वी है, रिमोट है, पर वी बॉक्स नहीं है। तो हम लोग इतने घूमे हैं, ये बेस्ट बाय स्टोर से वो बेस्ट बाय स्टोर से। कारमल में एक बेस्ट बाय स्टोर था, वहां पे गए, केंटकी तक ऑलमोस्ट गए थे हम लोग। और इसमें 15 स्टोर्स है इंडियानापोलिस में, उतना सारा स्टोर्स। और हमारा एक ऑफिस है शिकागो में, तो मैंने कहा वहां पे देख लेते हैं, कोई हमारा कोलीग जाके लेके आ जाए, क्योंकि वो मुझे वी चाहिए था। वो मेरे एक्स कोलीग के घर में हमने देखे, खेलने शुरू किए, और योगा था उसमें, योगा का बोर्ड भी आता है, ठीक है, तो मुझे खरीदना है। योगा बोर्ड मिल गया, ये पागलपंत को देखो। योगा बोर्ड मिला, ये रिमोट मिला, पर वी ही नहीं मिला। फिर मेरे कोलीग ने फोन करके बेस्ट बाय स्टोर से पूछा कि कभी आ रहा है। उसने कहा फ्राइडे को आ रहा है, एक ब्लॉक कर दो। ब्लॉक किया, तो हम लोगों ने ऑफिस जल्दी से दोपहर में खाना खा के भागे, और 199.99 $200 दे के वो वी खरीद के आए। आहा, क्या खुशी लगा मुझे, अरे यार वी मिल गया। ये अभिज्ञा है या कामचंद है? कामचंद है 100%। और एक और बात बताता हूँ, मेरे पास सोनी हैंडीकैम चाहिए था, ठीक है, और हम वही एरिया में, मेरा दोस्त कह रहे, विलास डोंट बाय इन
बेस्ट बाय स्टोर बहुत सारे आ रहे हैं, आप वेट करो। और मुझे तो चाहिए क्योंकि वी आर गोइंग टू लास वेगस, और लास वेगस में तो मुझे कैमरा चाहिए। अभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं लास वेगस, तो अभी क्या करें? तो सोनी हैंडीकैम वो जो मॉडल देख रहा था छोटा वाला, वो नहीं मिला, तो मैंने कुछ और खरीदना चाह रहा था, तो पैनासोनिक खरीद लिया। मेरे बॉस जो आए थे उसने कहा कि मेरे पास पैनासोनिक है तो वो खरीद ले। पैनासोनिक खरीद लिया, और उससे छोटा छोटा कैसेट आता है, वो डाल के रिकॉर्डिंग किया। इसमें भी आता है, उसमें भी आता है, पर इसमें अगर खरीद लेता तो उसमें वो रिकॉर्डिंग होके MP4 पे आ जाता, पर इसमें हमें सॉफ्टवेयर डाल के करना पड़ेगा। और इतना डेस्परेशन था मुझे 2007 में, सॉरी 8 में, क्योंकि 7 में हम लोग फ्लोरिडा गए थे, तो वहाँ पे उतना ये नहीं लगा। जब भी हम लास वेगस जाना शुरू कर दिए तो मुझे चाहिए, ठीक है? ये मुझे बताओ, ये अभिज्ञा है या व्यापार है? ये सॉरी, अभिज्ञा है या कामचंद है? ये कामचंद है, 100% कामचंद है। और तड़प इतना कि बेस्ट बाय स्टोर्स जब भी खुला भाग गया लेने के लिए। और तभी ये आया था, ये क्या है गेम का, वो कंसोल आया था, और वो खरीदने के लिए भी गया था। और ब्लैक फ्राइडे सेल, भागो स्टोर को खरीदने के लिए। मायर, इतना मायर स्टोर्स ढूंढे हैं ना हम लोग, पागल की तरह जाते थे स्टोर, जाओ खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। मेरे बैग इतने भर के बैंगलोर आता था। और ये अपना स्टारबक्स कॉफी, इतना बार स्टारबक्स कॉफी मैंने पैकेट लेके आया है, जैसे ये बैंगलोर में कोई कॉफी मिलता ही नहीं है वैसे लेके आता था। ये काम अच्छा नहीं। समझ में आया? अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। आप मुझे बताओ, ये व्यापार, ये हाँ। अभिज्ञा है या कामचंद है? नहीं, उसी में मेरा थोड़ा ऐसे तो मेरा बहुत ही काम चलने वाला है। अभी जब मेरे वो डिजर्व करके तो मेरा भी कभी भी नहीं आता है मेरे को। मैं वही कह रहा हूँ। वो- आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों कर रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं सोच रहा था कि ये तो लोग है, राग तो राग है वो। वो अब छोड़ो जब ना, हमने अरे पढ़ा था कि लेट अस एक्सेप्ट, हमारे पास कामचंद है, वो रोग है क्या है, उसको लेके क्या करना है? नहीं, तो है, वो राग तो है ना, राग मतलब होने दो ना। देखो, वी आर ऑल नॉट अटैचमेंट। सेंट, वी कैन नॉट बी सेंट, इट्स ओके, रिलैक्स। ना 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 ना, इट्स नॉट लाइक दैट। वो क्या होता है कि इनका दोस्त अगर नेपाल में है, खुश है, दैट टर्न्स इनटू जेलसी। दिस अभिजय इज टोटली डिफरेंट ना। I don't want anyone to get before I get it. That is अभिज्ञा। ऐसे तो मेरे को कभी भी नहीं होता है सर। मेरे को मैं वही कह रहा हूँ। मैं मैं आपको नहीं पता होगा, मेरे बॉस ने कहा था, मैं 27 साल हो गया ना मैं काम किया, कभी भी परफॉर्मेंस में मैंने अपने को रेज के लिए नहीं मारा। वो बहुत सरप्राइज होता है। वो कहता है आप क्यों नहीं करते हैं? मैं कहता मेरा डिजर्व है ना, वो आपको तय करना है, मैं तो नहीं मांग, मेरे क्या डिजर्व है वो तो मेरे को मालूम नहीं है। मेरा ऐसा है। इसलिए मैं अगर मेरा वो अटैचमेंट राग वो जैसे है ना आंख के लिए, वो मैं जाके वो कुछ भी खरीद लेता हूँ, वो That क्योंकि is वो okay. खरीदना नहीं दे। That is okay, अमर। You don't have to get so excited. मैं ये कह रहा हूँ कि अभिज्ञा is different, कामचंद is different. Every one of us have कामचंद. Otherwise, we all will be anagamis. हाँ, ठीक है ना? तो it's nothing, it's not a sin. आप कोई पाप नहीं किया है कि अरे कामचंद है, होने दो ना, उसमें क्या है? सच है, सोतापन है तो भी कामचंद है, क्या बात करते हैं? सर हमने वो अभी धम्म में पढ़ा था, वो लोक चित्त में आता है ना, 8 लोक चित्त अरे में, वो तो अभिधम को साइड में रखो, अभिधम को थोड़ा साइड में रखो। अनागामी बनने के बाद स्वयं पता चल जाएगा। बैद्यनाथ जी ठहरो, वो अवंती जी कुछ पूछने वाली थी।
अच्छा अच्छा सर, थैंक यू। Oh, thank you, sir. Okay. 2-3 चीजें आई. Okay, is this a correct way to explain avidya? अविद्या ये आप नहीं, मुझे बताओ. अभिज्ञा। नहीं, अभिज्ञा, अभिज्ञा, अभिज्ञा. ये सारे नए वर्ड्स हैं मेरे लिए, अभिज्ञा और ये सब चीजें. तो मैं Covetousness, forget the Pali, अभिज्ञा, covetousness. अभिज्ञा. हाँ, ये करेक्ट वे है क्या एक्सप्लेनेशन का, समझने का, ये बताइए मुझे. जैसे आपने बताया कि ये सब संज्ञा है. ये जो फॉर्म है ये संज्ञा है ना. ये फॉर्म और वो फॉर्म जो मैं स्क्रीन में देख रही हूँ विलास जी, वो भी संज्ञा है. अमर जी देख रही हूँ, अमर जी भी संज्ञा है. तो अभिज्ञा इज ये संज्ञा है, वो मैं हूँ, वो संज्ञा है, वो मैं नहीं हूँ. उसके पास कोई अट्रैक्टिव चीज है जो इसके पास नहीं है और ये मुझे चाहिए क्योंकि ये मैं हूँ और ये मुझे चाहिए. ये अभिज्ञा है क्या? ना, covetousness means कि I deserve the best. That's all. कुछ भी हो जाए, मेरे पास होना चाहिए. इन एनीथिंग, रिलेशनशिप हो या कोई सामान हो या कुछ भी हो, I deserve the best because I am capable. It's not jealousy. It's not you're saying, you're stressing so much to say I am. You're saying this sanya, that sanya. ऐसा नहीं है, simple है. Avanti has something and Vilas doesn't have. That's okay. I don't care. Okay. But we both fly somewhere or we both meet somewhere कि आपको लगता है आप खरीद रहे हो और वो आपको मिल जाता है, मुझे नहीं मिलेगा, for whatever reason, तो वो मुझे सहन नहीं होगा because I deserve it. Anything, it can be even a pen, to a promotion, to whatever investment I made or whatever it is. वो जो कुछ भी है वो मुझे पहले आना चाहिए. बाकी लोगों को आ जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है, पर पहले मुझे आना चाहिए. However, अगर मुझे एक चीज, जैसे अमर जी बता रहे, एक चीज खरीदने के लिए जा रहा हूं, उस चीज को छोड़ के बाकी सब खरीद के आता हूं, वो कामचंद है. दैट्स ओके. खरीदने के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए. अभी मेरे पत्नी सुंदर है, मैं एक और देख रहा हूं, वो भी कामचंद है. वो अभिज्ञा नहीं है, वो कामचंद है. या कोई बेटी है या बेटा है जिनका रिजल्ट अच्छा आया है, मुझे लगता है माई चिल्ड्रन डिजर्व्स दैट, बिकॉज वो लोग पढ़ते नहीं है, उनका इतना आ गया, मेरा बच्चा इतना पढ़ता है, मुझे पहले आना चाहिए था, उनको बाद में आए तो मुझे कोई इतराज नहीं है. आई शुड बी द फर्स्ट एंड ही शुड बी द सेकेंड इन लाइफ. आई एम टॉप. वो जो आता है वो अभिज्ञा है. Or in English, if you want to use covetousness. That's a perfect word for abhijja. And if you want, you can search the dictionary what it says on covetousness. आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. ओके बैद्यनाथ जी कहो. नहीं सर, ये जैसे आपने कहा कि संज्ञा को ये करने के लिए 8 ध्यान तक होना चाहिए, तब जाके हम इसको संज्ञा को कर्टेल कर सकते हैं या सीज कर सकते हैं. सॉरी. तो ये तो हुआ कि ठीक है, हम जैसे आपके साथ जुड़े हैं तो सांस को देख रहे हैं, जितना लंबा टाइम हो सकता है दिन भर में प्रयास कर रहे हैं कि सांस को देखते रहें ताकि समता और विपश्यना होती रहे.
और उसके बाद ध्यान में भी प्रयास कर रहे हैं कि ध्यान में और अच्छा करें उसमें। लेकिन उसके अलावा जैसे इंद्रिय संवर भी हम लोग करते हैं, आपके साथ जो प्रैक्टिस हम लोग करते थे कि पहले धातु दिखता था, धातु में धातु के रूप में देखते थे किसी को भी, तो इंद्रिय संवर भी होता था, या हो रहा, अभी भी कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या नया संज्ञा कोई ना बने उसके लिए इंद्रिय संवर ही किया जाए, तो नया संज्ञा नहीं? एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि पहला, उस दिन अब बताया भी था, तो पहला है सील, दूसरा है इंद्रिय संवर, तीसरा है जागरियान योग, चौथा भोजन मत्यनुत्तर, चौथा है जागरियान योग। ये जैसे हम करते जाएंगे हमारा संज्ञा बदलता जाएगा। पुट्टपाद सूत्र में है ना, यही स्टेप्स फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि हमें कुछ और करना है ना, जो वहां पे दिया है वैसे फॉलो करो, जो रूल बुक में है वो फॉलो करो, बस हो गया। नहीं, मतलब मैं समझना चाह रहा था सर कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी को पहले देखता था तो मैं उसको रूप देखता था, उसके साथ वेदना को लेता था, उसके डिटेल्स को लेता था, लेकिन जब धम्म में आया हूँ तो किसी को देखता हूँ तो वो धातु के रूप में उसको देखने लगता हूँ। उसमें पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश जो आप बोलते हैं, किसी को देख रहे हो तो उस रूप में देखता हूँ, तो वो उसका फिर तो संज्ञा नहीं बनेगा ना, अगर इस रूप में हम किसी को देखें। नहीं बनेगा। हाँ, मतलब यही संज्ञा बनेगा, इसका बनेगा और वो व्यक्ति का चला जाएगा, ऐसा नहीं कि संज्ञा नहीं बनेगा। पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश का संज्ञा तो बनेगा ना। हाँ, लेकिन न्यूट्रल हो जाएगा, वेदना कुछ नहीं रहेगा। हाँ, वेदना नहीं होगा, क्योंकि वेदना जब भी आएगा, जब भी हम जुड़ के देखते हैं तभी आशा आसक्ति आती है। अगर हम जुड़ के नहीं देखते हैं तो नहीं आएगी, तो इंद्रिय संवर हो गया तो वो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। हाँ जी, अवंती जी। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ सकते हैं। सर अगर पॉसिबल है तो अभी थोड़ा सा एक 2-3 लाइन में समझा सकते हैं तो समझा दीजिए, नहीं तो फिर मैं अगस्त में आ रही हूँ तभी समझा सकते हैं आप। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि वो जो चित्तपटी संवेदी अपने को देखना होता है ना, मतलब सीखना होता है आफ्टर अचीविंग दिस थिंग ना, प्रीति और सुख, करेक्ट है ना सर? तो उसको थोड़ा सा मतलब कैसे करना है वो थोड़ा सा मुझे चाहिए था, थोड़ा सा क्योंकि क्या, उसके लिए दिन रात महीने लग जाएगा, आ जाओ अगले महीने वही करेंगे। तो आपका वीडियो मैंने सुना, वो चित्तपटी संवेदी का। नहीं, चित्तपटी संवेदी की बात नहीं है। पहला है चित्त संखार पटी संवेदी अस शिष्यामेति सिक्खति। चित्त हाँ, संखार पटी संवेदी, वो संखार की बात कर रहे हैं। चित्तपटी संवेदी तो चित्तानुपස්සना में आता है। क्योंकि क्या है सर, फिर वो स्टेप बाय स्टेप अपन करते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर आगे जाने के लिए कुछ नहीं, मतलब वो थोड़ा सा अटक जाता। नहीं, देखिए पहला हमें कायानुपස්සना सही आना चाहिए, फिर वेदना में पीति सुख पूरा पिटियोस। दिन रहना चाहिए। मैं आज भी कहा है और आगे अभी भी कहता हूँ, आपका जब भी पीति आता है 3-4 दिन रहने चाहिए, सुख आता है तो 1 हफ्ते के ऊपर रहने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कोई भी फायदा नहीं है आगे बढ़ के। ओके सर, ठीक है फिर, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। श्योर। अवंती जी कहिए। सर याददाश्त संज्ञा है? याददाश्त ही संज्ञा है क्या? ना, याददाश्त जो है वो सती में आता है, क्योंकि याद रखना ही अवेयरनेस जो कहते हैं, दैट इंक्लूड्स मेमोरी, एंड मेमोरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। इफ यू लूज कॉन्शियसनेस you will lose memory also. There's nothing called as you, it's just consciousness. ठीक है ना? तो हम समझने के लिए, just for knowing, हम क्या कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये सती है वगैरह। वो सारा विज्ञान में ही रहता है, कहीं बाहर नहीं रहता है। इट जस्ट फॉर
understanding something like somebody takes anatomy and he will check the inside of the body, right? तो ऐसा ही ये है, internal, just for understanding. पर रियलिटी में ऐसा स्प्लिट करके आप देख नहीं सकते, पर जब भी हमें समझ में आता है तो हम उसका बदल सकते हैं, हमारा संज्ञा बदल सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे बैद्यनाथ जी ने कहा कि संज्ञा हटा सकते हैं या संज्ञा बंद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अगर संज्ञा बंद हो गया तो आप मर गए, that's it, you're dead. You'll become like Michael Schumacher. का जीवन तो है पर he can't remember anything now, he doesn't even know who he is. We are not trying to change perception into no perceptions. That's danger. हाँ जी, बताइए। जब डीप स्लीप से बाहर आते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि अचानक से नींद खुल जाती है, एकदम डीप स्लीप से बाहर आ जाते हैं, तो याददाश्त वापस आने में बहुत टाइम लगता है कि Because there is no एग्जैक्टली क्या perception. चल रहा है। Because there is no perception. When you are in deep sleep, there is no perception. There is nothing to retain because there is no perception, and hence perception is most important. इसीलिए हम जब भी धम्म में आते हैं बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। जब भी हम कहते हैं कोई पागल आदमी है, पागल मतलब क्या है, उसका परसेप्शन चेंज हो गया है, बस उतना ही हो गया। सो ही विल स्टार्ट एक्टिंग वियर्ड, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगेगा। अभी कोई ड्रग्स लेता है, उसका परसेप्शन चेंज हो गया, उसका संज्ञा चेंज हो गया। कोई कुछ ऐसा वैसा खा लेता है, उसका परसेप्शन चेंज हो गया। शादी कर लेता है, उसका परसेप्शन चेंज हो गया। अभी वो कहेगा मेरी पत्नी है, वो परसेप्शन चेंज है ना। अभी आपके 2 बच्चे हैं, परसेप्शन चेंज है। अभी आप वापस कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती। यही प्रयास में हम जा रहे हैं, इसी को तोड़ने के लिए ये इतना सारा प्रयास कर रहे हैं कि जो परसेप्शन बना है वो सही नहीं है। So can replace the perception, but you can't cut the perception. There's nothing like that. डीप स्लीप से वापस आके वापस मेमोरी आना, याददाश्त वापस आना कि क्या है, कौन है मैं, क्या चल रहा है, स्टोरी क्या है लाइफ की, ये याददाश्त वापस आने के लिए टाइम लगता है। मतलब परसेप्शन वापस आने के लिए टाइम लगता है। कॉन्शियस तो मैं हूँ, लेकिन No, you are परसेप्शन not conscious. Excuse me, you are not conscious. Consciousness means one which can perceive and feel. You are not conscious. क्या स्टेट है फिर वो? There's nothing like that. There's absolutely, that is the reason you please understand Dhamma properly. Knower, जो जानता है वो विज्ञान है। तो बुद्ध कहते हैं क्या जानता है? ये मीठा है जानता है, फीका है जानता है, ये तीखा है जानता है, ये नमकीन जानता है, मतलब जानता है। That means there is already a perception of whatever that object is. So आंख को पता है ये क्या है, कान को पता है ये क्या है। आप क्या सिखा रहे हो उसको बैठ के? आंख को देख भाई इसको कहते हैं देखना है, देख भाई इसको कहते हैं सुनना है। बट व्हेन दे गो टू डीप स्लीप, हर किसी के लिए भी उठ जाते हैं, परसेप्शन नहीं रहता है, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्शियस। एज सिंपल एज दैट। जैसे हम कहते हैं एब्सेंट माइंडेड पर्सन, ही इज नॉट कॉन्शियस। So it is nothing to do with you're saying I'm conscious but I don't have perception. ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। So when we say sati, mindfulness or awareness, it means you are completely aware of everything that is happening.
not part 1. That's the difference. ठीक है ना? जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ? अवंती करके देख रहा हूँ, पर यहाँ पे क्या लिखा है? अवा लिखा है। ये गूगल मीट में अवा लिखा है, तो अवंती कहाँ से आ गया? मुझे बताओ, कहाँ से आया? सो द कॉन्शियसनेस इज मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट वर्ड्स, राइट? एंड आपके बॉडी में कहीं पे लिखा है अवंती करके। समझो मेरा परसेप्शन चला गया तो क्या होगा? आई कैन से आई एम कॉन्शियस, या यू आर कॉन्शियस but not conscious. You are conscious but not conscious, which is deep sleep state. You are conscious. जान है, पर you are not conscious. क्योंकि आप है करके भी नहीं है. In the same way, if I lose my ability to recognize, cognize, इसको कहते हैं, विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं cognition, ability to cognize. And from there only we are saying recognize, मतलब बार बार इसको चलाना है, मेमोरी में लेके आना है. तो वी यूज अ वर्ड रिकॉग्नाइज, बार बार लेके आना है, तभी अवंती मेरे मन में बस जाएगी कि ये बॉडी जब भी आती है इनको हम कहेंगे अवंती. आप क्या कह रहे हो? के बाद मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, आप अवंती है करके ही नहीं है, थोड़ी समय लगेगा. कौन है? आप कहेंगे मैं अवंती. क्यों? बिकॉज देयर इज नो परसेप्शन. हाँ, वो होता है, कुछ लोगों को जल्दी आता है, कुछ लोगों को लेट आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है. एंड व्हेन दैट हैपन, दैट पर्सन इज रेफर टू अ डॉक्टर कि उनका एब्सेंट है. एडीएचडी जो होते हैं ना, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, उनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनको मेमोरी में रिटेंशन ही नहीं होगा. इट जस्ट कम्स आउट, मतलब उसका परसेप्शन ही नहीं बना है सही तरह से. तो जब भी दूसरी बार देखता है, ही कांट रिमेंबर कि उसका अटेंशन डिसऑर्डर है, क्योंकि वो पहले जो फोकस किया था उसके साथ अटेंशन आएगा, पर अटेंशन नहीं आ रहा है. तो क्या हो गया? ही कांट ऑब्जर्व, वो देख नहीं पाएगा, तो अवेयरनेस चला गया. नहीं, वही वही कह रहा हूँ, जल्दी नहीं आता है. कोई किसी को उठा देंगे तो वो चौंक जाएंगे, हाँ अभी दिल लग गया कि तो समझ नहीं. वो बाजू वाला पत्नी है, पति है, मैं हूं. क्या करे? एक थप्पड़ मारना चाहिए, तभी इसको याद आएगा. और क्या करें? होता है. दैट्स अ मेडिकल इश्यू, सो दैट नथिंग, उसको जल्दी डॉक्टर के पास दिखाओ. क्योंकि इधर ब्रेन में प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेन सेल्स आर डाइंग, मतलब उसको डिमेंशिया हो रहा है, तो स्कैन करना चाहिए. ही हैज टू गेट इनटू एमआरआई मशीन. यू कांट जस्ट इग्नोर कि याद आ जाएगा ना. वो परसेप्शन आता है ब्रेन से, मतलब कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, इट इज अफेक्टिंग द ब्रेन ऑल्सो. इट्स नॉट दैट कोई मन करके कुछ अजीब व्यक्ति बैठा है ना, वो ब्रेन से कनेक्टेड है. तो हमें वो उसको दिखाना चाहिए, लेके जाना चाहिए उसको, भाई साहब आप कुछ अजीब अजीब कर रहे हो थोड़ा. तो जब भी एमआरआई स्कैन करेंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ पे क्लॉट है या क्या है, या क्या ऑब्स्ट्रक्शन है. उस वजह से उसको याद नहीं आ रहा है. इट्स डेंजर.
किसका कौन सा प्रॉब्लम? अवंती का, तो उनको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, मुझे क्या पता है। डोंट वरी, मुझे सब याद आ रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा होता है, बहुत बार हो चुका है कि डीप स्लीप से बाहर आने के बाद why am I awake? Like I need to sleep. उनका ये पूरी भी नींद प्रॉब्लम नहीं है, होने के बाद उनका प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है। व्हेन शी वाज टॉकिंग टू मी, उनको लगता है मैं नहीं हूँ करके वो प्रैक्टिस कर रही है। उस वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन गोइंग इन परसेप्शंस। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आई स्टार्ट लुकिंग एट, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट देयर, आई एम सो एंड सो पर्सन, आई एम नो पर्सन एट ऑल, दिस बॉडी इज दैट वन एंड दैट वन। तो वैसे करते अकुशल नहीं है ये, क्या है? नहीं, अकुशल नहीं, ये ना अलग अलग पर्सपेक्टिव एनालाइज करने की कोशिश करने की वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। मरणानुसति इज नॉट अकुशल ना। हाँ, अशुभ कहो वो ही है। तो इसीलिए अनुसति में अगर कोई भी आधा नॉलेज लेके बुद्ध धर्म को करेगा, वो मरेगा। क्योंकि हाँ, उसको हुआ था ना, मैं अरिहंत हूँ करके, वो उसे फोन करके मुझे बताया था ना, वैसे हो जाएगा। क्योंकि आधा लेके करेंगे, सचमुच में पागल हो जाएंगे। क्योंकि समझो, अभी हमने अशुभ संज्ञा किया, वो संज्ञा चेंज कर रहे हैं, द परसेप्शन इज चेंज्ड। जब भी मैं 24/7 ये कहता बैठूं कि ये बॉडी बहुत ही खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बेकार है, वगैरह वगैरह, तो स्लोली द परसेप्शन चेंजेस। अच्छी बात है, पर डिप्रेशन में चला जाएगा, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ द माइंड। एंड व्हाट डज द ब्रेन डू? It will increase the sympathetic nervous system instead of parasympathetic nervous system। तो क्या होगा, उसका कॉर्टिसोल इंक्रीज होता जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होता जाएगा। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डोपामिन इफेक्ट, ही गेट्स कॉर्टिसोल इफेक्ट। मतलब टेंशन नहीं, ग्लूमी लगेगा, पूरा ग्लूमी लगेगा कि लाइफ में कुछ फायदा ही नहीं है। तो अगर वो बढ़ता जाएगा, वो क्या करेगा, छत पे ऊपर जाएगा, गिरेगा, he will commit suicide। सिंपल। क्योंकि परसेप्शन चेंज हो गया। जैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका, मैं उनको बाद में कहने वाला था ऐसा नहीं करते, पर अभी उतना डेंजर नहीं है। सो व्हेन आई सी इन हर आईज इज रीचिंग अ डेंजर लेवल, आई टेल हर कि ऐसा नहीं करते, बिकॉज यू कांट इल ट्रीट योरसेल्फ। ऐसा नहीं होता है। तो एक और रेलम है असन्या, वो नहीं कर रही है। No, it's not an example. She's not doing that. We are holding on to Avanti. Let's hold on to Avanti only. थोड़ा सा अलग टॉपिक पे जा रहा है कंप्लीटली, हाँ। थोड़ा सा नहीं पूरा तो हाँ, दैट्स नॉट व्हाट इट इज। She's not doing that. So it's not like that कि वो ऐसा कुछ कर रही है। पर किसी किसी को उठने के बाद उतना संज्ञा नहीं रहती है, ठीक है, वो दैट इज नेचर, दैट्स ओके। इट शुड नॉट टेक नॉट मोर देन 3 मिनट्स। अगर 3 मिनट से भी ज्यादा ले रहा है, देन ब्रेन में कुछ ब्रेन सेल्स में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स इट इज गेटिंग इनटू डिमेंशिया। या इट्स पॉसिबल। या इट्स पॉसिबल। तभी उसको देखना पड़ेगा कि एमआरआई स्कैन करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं, वो लेवल तक नहीं है। कोई भी नॉर्मल इंसान अगर किसी भी स्ट्रेस के थ्रू जा रहा है, कोई भी नॉर्मल इंसान, और नींद नहीं है किसी को, या फिर बहुत ट्रैवल चल रहा है, प्रॉपर नींद नहीं है ना, तो ये चीजें होती है। इट्स टायर्डनेस, नथिंग एल्स। it's hallucination, so that can happen, but perception change is different than hallucination। when I'm very tired and मैंने 2 दिन से नींद नहीं लिया है, तो I start seeing something and that is hallucinating, वो होता है, वो नॉर्मल है।
of the brain to throw some other symptoms. पर अगर ये ऐसा चला गया तो गड़बड़ है. Anyway, let's end it for today with this. Nobody is losing any perceptions here. पर ये याद आना चाहिए, ये रहना चाहिए कि जब भी हम विज्ञान की बात करते हैं and what we are trying to do is to change perception. Entire Buddha Dhamma is on changing perception. मैं ये कहने वाला था क्योंकि अभी 10 अकुशल परसेप्शन है तो वो परसेप्शन चेंज कर रहे हैं कि इसको नहीं करना है, के बदले में 10 कुशल करना है. तभी इसको छोड़ दिए पे आ गए. फिर कामचंद को निकालना है, व्यापाद को निकालना है. हाँ, कर दिए. गुड, एक्सलेंट, वेल जॉब, गुड जॉब डन. तो परसेप्शन चेंज हो गया तो अनागामी बन गया. इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द परसेप्शन. ठीक है. Okay, good night to everyone and good day to you, Avanti. I mean, you are able to perceive, I am able to perceive you as Avanti for now. तो देखते हैं अगर मैं पागल हो जाता हूँ कल तक तो बताऊंगा. तो मैं करेक्शन करूंगी यहाँ पे. I'll figure out कैसे करेक्शन करना है. Exactly. So then you have to help me out कि what I should be doing to come back to the perception. Anyway, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो it's good. So relax and then कल मिलते हैं. Yeah. Okay, good night. मिलते हैं फिर. नमो बुद्धाय.